प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपका ध्यान भजन संहिता 92 उसका 12 पद पे लेके जाना चाहता हूँ, जहाँ पे वचन बतलाता है कि धर्मी जन खजूर के समान फूलेगा फलेगा। आज सारी दुनिया एक खास दिन मना रही है। आप जानते हैं क्या है वो? पाम संडे, या उसको खजूरों का इतवार भी कहा जाता है। और ये वो दिन है जब प्रभु यीशु मसीह ने पहली बार पब्लिकली अपने आप को यरूशलेम में प्रवेश कराया, एक राजा के रूप में, और लोग होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे। लेकिन मैं आपका ध्यान आज थोड़ा सा अलग हट करके ले जाना चाहता हूँ। आज के दिन इज़राइल में एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला जाता है। लोग खजूर की डालियों को लेकर के, बैतफदा एक जगह है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा शुरू करी थी, वहाँ से वो बहुत बड़े भीड़ के रूप में जाते हैं और फोनिक्स एक पार्क है, वहाँ जाकर के वो अपने जुलूस को ख़त्म करते हैं। हुआ यूँ था कि 1960 में जब खुदाई हुई, जहाँ से प्रभु यीशु मसीह ने अपनी यात्रा शुरू करी थी, तो वहाँ पे उस जगह पर बहुत सारे खजूर के बीज मिले, जिसमें से बहुत से बीजों में जीवन था। उसको लेबोरेटरी में रखा गया और आज वही 7 पेड़ जो है फोनिक्स पार्क में उगे हुए हैं। मैं आपका ध्यान जो है आज इन बातों से हटकर डालियों की तरफ नहीं लेके जाना चाहता। मैं आज आपका ध्यान जो है खजूर के पेड़ की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि हम उससे क्या कुछ सीख सकते हैं। जो लोग होशन्ना होशन्ना के नारे लगा रहे थे, जिनके हाथ में खजूर की डालियाँ थी, अभी कुछ दिन बाद ही वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस चढ़ाने के लिए बोलेंगे, इसे क्रूस दो, इसे क्रूस दो। भीड़ जो है वो बदल सकती है, लेकिन सच्चा धर्मी कभी नहीं बदलता। आज हम भीड़ नहीं बनना चाहते, हम धर्मी जन बनना चाहते हैं। क्यों? प्रभु ये परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 92 में एक धर्मी जन की तुलना खजूर के पेड़ से की गई है और कहा गया है कि धर्मी जन जो है वो खजूर के पेड़ के समान फूलेगा फलेगा। परमेश्वर कोई भी उदाहरण जो है बाइबल में या कहीं भी ऐसे नहीं देते हैं। परमेश्वर ने कहा खजूर का मतलब गहरी बात है। आपने कभी खजूर का पेड़ को देखा ही होगा, वो हमेशा स्ट्रेट सीधा आकाश की तरफ या हेवन की तरफ बढ़ता है। कभी भी आपने उसको टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। यह अलग बात है कि कुछ जगह पर ह्यूमन इंटरवेंशंस हो सकती है, जिसकी वजह से वो टेढ़ा हो सकता है, अदरवाइज वो हमेशा आकाश की तरफ बढ़ता है। तो सबसे पहली जो सीख है खजूर के पेड़ से हमें यह है कि इंसान का जीवन सीधा और सच्चा होना चाहिए, जिसमें किसी भी प्रकार का बिद्दत और इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए, और हमारा जीवन सदा ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। तो प्रभु का वचन बतलाता है कि हमें अपनी निगाहों को पृथ्वी की ओर नहीं बल्कि स्वर्ग की ओर लगा के रखना है। आज हमारे जीवन में हो क्या रहा है? बाहर कुछ और, अंदर कुछ और, चर्च में कुछ और, घर में कुछ और। लेकिन खजूर का पेड़ के द्वारा हमें सीखने के लिए मिलता है कि हमें सीधा बनना है, सच्चा बनना है, ऊपर की बातों पर ध्यान लगाना है। जो ऊपर देखता है वही ऊपर उठता है। एक छोटा सा सवाल यह है, क्या मैं सच में सीधा हूँ? क्या मैं सच में वही हूँ जो दिखता हूँ? दूसरी जो बहुत गहरी बात है, आपने देखा होगा खजूर का पेड़ कहाँ पर होता है? ये रेगिस्तान में, मरुस्थलों में होता है, और जहाँ पे बारिश नहीं होती है, होती भी तो बहुत कम होती है। वाष्प, सूखी हवाएं होती हैं, हवाएं चलती हैं, कोई पेड़ को देखने वाला नहीं होता है, कोई पानी देने वाला नहीं होता है, कोई सहारा देने वाले नहीं होता है। लेकिन खजूर का पेड़ एक बात को जानता है, यदि उसको जीवित रहना है, उसको सरवाइव करना है, तो उसको बाहर के मौसम पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है, उसको वर्षा की उम्मीद नहीं है। उसको अपनी जड़ों को गहरा और गहरा करना है, ताकि वो गहराई से उन
पानी के स्रोतों को ढूंढ सके और उससे अपने जीवन को चला सके। और कहा जाता है कि जो पेड़ खजूर का, हमारे यहाँ भी खजूर के पेड़ होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आबो हवा जो है वो उतनी मुश्किल नहीं है जितने कि मरुस्थलों में या रेगिस्तान में मिडल ईस्ट में पाई जाती है। तो कहा जाता है कि जो पेड़ जितनी मुश्किलों से, जितनी गर्मी में जितनी मुश्किलों को सहता हुआ आता है, उसके फल उतने ही अच्छे होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं। क्या हमें सीखने के लिए मिलता है इस बात से? कुलुस्सियों 2:7 में पौलुस कहता है कि उसी में जड़ पकड़ते, उसी में यानी कि प्रभु यीशु मसीह में हमें अपनी जड़ों को प्रभु यीशु मसीह में गहरा करना है और गहरा करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह में गहरे होंगे, वचन में गहरे होंगे, हम अपनी बातों में गहरे होंगे, हम पवित्रता में गहरे होंगे और हम बहुत सी और बातों में जब प्रभु में जड़ पकड़ेंगे तो इस संसार की बातें हम पर अपना असर नहीं कर सकती है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरा साथ कोई नहीं देता, मेरी सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन खजूर का पेड़ हमें सिखाता है कि बाहर की तरफ मत देखो, अपनी जड़ों को गहरा करो। वीक रूट्स वीक लाइफ, डीप रूट्स स्ट्रॉन्ग लाइफ। इस बात को हमें कैसे हम कर सकते हैं? इसको अगर अपने जीवन में देखें तो हमें रोज वचन पढ़ना है, रोज प्रार्थना करनी है, संगति में जुड़ना है। ये हमारी जड़ें हैं जो प्रभु यीशु मसीह में गहरी होंगी। लोग छोड़ सकते हैं, दोस्त बदल सकते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें यीशु में है, प्रभु यीशु मसीह में, उसे कोई हिला नहीं सकता है। तीसरी जो बात देखते हैं, कहा जाता है कि खजूर का पेड़ एकदम से नहीं बढ़ता, वो टाइम लेता है अपनी ऊंचाई को प्राप्त करने में। और बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि ये कोई फ्रूट नहीं ला रहा है, इसमें समय इतना हो गया, लेकिन ये पेशेंस इसमें होती है, धीरे धीरे बढ़ता है और जब इसमें फ्रूट्स आते हैं तो वो बहुत ही लंबे समय के लिए होते हैं। इससे जो हमारे को ये सीखने वाली बात है, जो पेशेंस है इसमें, आज हम अपने यदि जीवन को देखें तो हम हर बात में हमें तुरंत उत्तर चाहिए, तुरंत हल चाहिए, हमें अभी जो मांगे वही चाहिए, जल्दी चाहिए, इंस्टेंट चाहिए। नीति वचन 19:2 में प्रभु का वचन बतलाता है कि जल्दी करने वाला चूक जाता है। माइक्रोवेव जनरेशन आज हम बन गए, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु में धीरज रखें, प्रभु के वक्त के हिसाब से बढ़े। आज बहुत से लोग एकदम से अमीर होना चाहते हैं, जो जल्दी मिलता है वो जल्दी चला भी जाता है। जो परमेश्वर देखता है वो टिकता है। डिले है लेकिन डिनायल नहीं है। परमेश्वर काम कर रहा है, बस समय ले रहा है। हो सकता है आप इंतजार कर रहे हैं शादी, नौकरी, ब्रेक थ्रू, पर याद रखें परमेश्वर देर नहीं करता, सही समय करता है। और चौथी अंतिम जो सीख है इसका फल जो है लास्टिंग फ्रूट है, स्थायी फल है, बहुत लंबे समय तक चलता है, ना सड़ता है ना गलता है। यूहन्ना उसका 15:16 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें मैंने चुना है इसलिए कि तुम फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे। आज क्या मेरा जीवन इस प्रकार का है कि मेरे जीवन से फल आते हैं? सिर्फ फल आना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसको बनाकर भी रखना है। और कैसे होगा? जब हम प्रभु यीशु मसीह में जड़ में बढ़ते चले जाएंगे तो हमारे जीवन से जो फल आएगा वो लंबे समय तक कायम रहेगा। आज हम लोग कैसे हैं? जब सब अच्छा है तो प्रेज द लॉर्ड, हम अच्छे हैं, लेकिन समस्या आए तो फेथ डाउन हो जाता है, हम एकदम यू टर्न ले लेते हैं। कल जो हम थे आज वो नहीं है। लोग एकदम से हैरानी करते हैं कि कैसे बदल गए। लेकिन सच्चा धर्मी जो है वो सिचुएशन बेस्ड नहीं होता, वो करैक्टर बेस्ड होता है। ट्रू बिलीवर जो है वो सीजनल नहीं है, बल्कि वो हमेशा हमेशा के लिए, समस्या आए, दर्द आए, परेशानी आए, लेकिन वो विश्वास में टिका रहता है। इब्रानियों 12 में एक बात है कि हम सब उस दौड़ में शामिल हैं। हमें कुछ लोग हमारी तारीफ भी करेंगे, कुछ लोग हमारी निंदा भी करेंगे,
कुछ लोग कहेंगे हाँ ये दौड़ पूरी करेगा, कुछ कहेंगे नहीं ये गिर जाएगा। लेकिन यदि हम अपनी प्रशंसा की तरफ या अपनी बुराई की तरफ अपने ध्यान को लगाएंगे तो हम अपने मंजिल से चूक जाएंगे। ये बातें हमें प्रभावित ना करने पाए। आगे लिखा हुआ है कि देवदार का पेड़ का जिक्र भी आया हुआ है। आंधी आती है, तूफान आते हैं, बर्फीली हवाएं चलती है, बर्फ गिरती है, लेकिन वो खड़ा रहता है। आज हमें अपने दिल को देखने की आवश्यकता है। क्या मैं सीधा हूँ? क्या मेरी जड़ें प्रभु यीशु मसीह में गहरी हैं? क्या मैं धीरज रखता हूँ? क्या मेरा फल स्थायी है? आज बदलने का दिन है, सिर्फ सुनने का नहीं, जीवन बदलने का दिन है। भीड़ होशन ना बोल सकती है, लेकिन धर्मी लोग जो है वो जीवन जीते हैं। प्रभु हम सबको ऐसी आशीष दे कि हमारा जीवन खजूर के पेड़ जैसा हो, सीधा हो, गहरा हो, धीरज वाला हो और फलदायी हो। हम परिस्थितियों से नहीं पर परमेश्वर से जुड़े रहे। प्रभु हम सबको अपनी बहुत बहुत आशीष दे।